नमस्कार दोस्तों, नीट शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं कन्वर्जन ट्रिक्स ऑर्गेनिक की सीरीज़ में आपके लिए लेके आया था कार्बन चेन का इंक्रीमेंट, कार्बन चेन का डिक्रीमेंट, अनसैचुरेशन को बढ़ाना घटाना। ये चारों चीज़ें हमने सीखी थी और जिसमें मैंने दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। वो थी, पहली थी नेम रिएक्शंस, दूसरा रिएजेंट्स को याद करना। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ भी ये थी जो आप विद इन द कन्वर्जन यूज़ कर रहे थे, वो था किसी भी कंपाउंड को, किसी भी इनिशियल सबस्ट्रेट को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे जाएंगे। ये ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। यहाँ से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँचेंगे। ये कैसे पहुँचते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे PCC, PDC और एनहाइड्रस CrO3। इन तीनों में से कोई भी चीज़ का आप इस्तेमाल करेंगे RCHO यानी कि एल्डिहाइड में आप पहुँचेंगे। PCC क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PDC क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एनहाइड्रस CrO3 है एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये तीनों क्या करते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत विगोरस ऑक्सीडेशन नहीं करते, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अब RCHO को हम लोग फिर से ट्रीट करेंगे कि MnO4, K2Cr2O7, CrO3, H2SO4। इन तीनों में से किसी एक से अब अगर ट्रीट करते हैं तो दिस विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। ये तीनों क्या है? MnO4, K2Cr2O7 वगैरह स्ट्रॉन्ग एजेंट्स है। इसके बाद हाँ, एक बात और है कि अगर आपको डायरेक्टली अल्कोहल से एसिड में जाना है तो एक चीज़ ये कर सकते हैं आप, ये KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही हमेशा यूज़ होगा, CrO3 प्लस H2SO4 जिसे हम लोग जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। इन तीनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से आप किसी एक को यूज़ कीजिए, डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल से आप एसिड तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे कीटोन इंक्लूड नहीं किया है अल्कोहल से कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो आपको कीटोन की तरफ ले जाता है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा आपको एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो KMnO4, K2Cr2O7 या H2SO4 CrO3 के प्रेजेंस में, तो ये कीटोन तक जाता है। अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है जनरल भाषा में बोला जाए तो, लेकिन कीटोन का जो जनरली ऑक्सीडेशन होता है, जो बहुत विगोरस कंडीशन में होता है, जो हम लोग के लिए पढ़ने का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है। हाउएवर NCERT में दिया हुआ है कीटोन का ऑक्सीडेशन विगोरस कंडीशन में होता है और उसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आर असिस्टेड बाय पोपअप्स रूल। कौन सा रूल मैंने बताया? पोपअप्स रूल, POPFF ऐसा ही कुछ होता है, शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है। पोपअप्स रूल होता है एक, वो इसके प्रोडक्ट्स को असिस्ट करता है। पोपअप्स रूल और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स पे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर लाना चाहूँगा आपके लिए। आगे इसी सीरीज़ में पोपअप्स रूल पे एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल में कैसे जाएंगे। आगे जाना सीखा है तो पीछे आना भी सीखिए। ठीक है, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? ऑक्सीजन बाहर करते जाएंगे और आपके लिए प्रॉपरली कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक आपको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। B2H6 यहाँ पे यूज़ हो रहा है। B2H6, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं काफ़ी अच्छे, जो आपको एल्डिहाइड तक पहुँचाएंगे। अब एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने फिर से दिखाया है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ही अगर ट्रीट करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको डायरेक्टली अल्कोहल पे पहुँचा सकता है। लेकिन मैंने एल्डिहाइड को भी यहाँ पे दिखाया है ताकि आपको पूरे स्टेप्स पता चलते रहें। ठीक है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में एक खास बात बता दूँ, ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। ठीक है, इसके बाद मैं बार बार आपके लिए बोलते रहता हूँ रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स का क्या करना है? आप लोग सोचते होंगे कहाँ से लाएं इतने सारे रिएजेंट, कैसे याद करें? तो उनके लिए जितने भी नीट रिलेटेड और नीट JEE में यूज़ होने वाले मेजर जो रिएक्शंस में रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, जो ज़्यादातर आपके NCERT में अवेलेबल हैं, आप कुछ भी रेफरेंस बुक्स यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, तो जिनमें मोर देन सफिशिएंट इतने हैं जो मैंने छांट के आपके लिए निकाले हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए बेसिक कन्वर्जन्स के लिए जो नीट और JEE में यूज़ होते हैं, उससे ज़्यादा के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनमें से आप देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम, दोनों में से किसी एक में आप यूज़ कीजिए। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में यूज़ होगा। CrO3 हो गया, फिर CrO3 प्लस
H2SO4, दिस इज कॉल्ड एज जोन्स रिएजेंट। कभी कभी नाम भी पूछ सकता है, इसीलिए आप नाम भी याद रखिए। CrO3 + CH2 Cl2 + pyridine, ये कॉलिन्स रिएजेंट कहलाता है। H2O2 इटसेल्फ इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, ठीक है। इसके बाद H2O2 + Fe2+, यानी कि H2O2 + Fe2SO4 आप ले लीजिए, मान लीजिए तो फेंटॉन्स रिएजेंट कहलाता है। फेंटॉन्स रिएजेंट कहलाता है वो। उसके बाद हम लोग आते हैं पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC। उसके बाद कॉपर + हीट आप देंगे तो डीहाइड्रोजनेशन होता है, डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। अब अगर हाइड्रोजन बाहर हो रहा है तो डेट विल ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन अगर बाहर हो रहा है तो क्या है? वो ऑक्सीडेशन ही तो है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन तो ज़रूर यूज़ कर ही सकते हैं। इसके बाद V2O5 है, V2O5 को भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स बता देता हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐसे ही जान लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद आप देखेगा डबल H लिखा हुआ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, स्ट्रॉन्ग है। लिंडलास कैटलिस्ट H2PD CaCO3 रोसेनबॉर्न रिडक्शन, मैं बार बार बोलते रहता हूँ नेम रिएक्शन रिएजेंट, नेम रिएक्शन रिएजेंट। तो देखिए आज आपको पता चला लिंडलास कैटलिस्ट नेम रिएक्शन में भी यूज़ होता है और बाकी जगह यूज़ होता है। ये हमेशा सिस प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, सिस प्रोडक्ट बनाता है। और CaCO3 और BaCO3 यहाँ पे क्या कर, BaSO4 यहाँ पे क्या कर रहा है? दे आर एक्टिंग एज अ पॉइजन, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पॉइजन वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। पॉइजन हो गया, इनहिबिटर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद मैं आपको बता दूं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन में भी यूज़ होता है और नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रांस प्रोडक्ट देता है आपको। रोसेनबॉर्न वाले में क्या मिल रहा था? लिंडलास कैटलिस्ट क्या देता है? सिस प्रोडक्ट। और बर्च रिडक्शन का सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या देता है? ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद SnHCl, FeHCl, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आएगा जिंक अमलगम। जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम अगर आप लेते हैं तो क्लेमेंसन रिडक्शन है, वो क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है ये। जिंक अमलगम इन NH2OH या फिर NH2NH2KOH, हाइड्राजीन या फिर हाइड्रोक्सिलामाइन बेसिक मीडियम हो गया। तो ये वॉल्फ किश्नर के रिएजेंट्स हैं। वॉल्फ किश्नर में तो यूज़ होते ही हैं, साथ में आप और भी जगह रिड्यूसिंग एजेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने नेम रिएक्शन इसीलिए बताया क्योंकि मैं बार बार फोकस करता हूँ रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन पे, इसीलिए। अब H2PD, PT, Ni, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आप यूज़ कर ही सकते हैं। ये हमेशा ही आप यूज़ करिए। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट है। H3PO2 हो गया, H3PO2 भी रिड्यूसिंग एजेंट है एक, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? पानी बाहर निकालते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ बाहर निकालते हैं, पानी, ठीक है। अब वाटर बाहर निकाल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने वाले कुछ एजेंट्स हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, साइन्यूरिक एसिड। साइन्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस का नहीं है नीट के नज़रिए से, लेकिन फिर भी जान लीजिए C3N3Cl3 कहते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? FeCl3, Fe3+ आयंस का यूज़ कई बार दिया होगा, Fe3+, ठीक है। ये घबराना नहीं है, ये वही है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा Fe3+, ठीक है। इसके बाद P2O5 हो गया, P2O5 हो गया। उसके बाद फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड क्या है? POCl3। ये रिएजेंट भी है और कई बार ये भी बोलता है कि फॉस्फोरिल क्लोराइड का कौन सा फार्मूला सही है, तो आप ये जान लीजिए POCl3 इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं बर्गेस रिएजेंट। बर्गेस रिएजेंट क्या है? माइल्ड एंड सेलेक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स को एल्कीन्स में कन्वर्ट करता है और इसका फार्मूला काफ़ी कठिन है, मुझे तो याद नहीं हुआ, लेकिन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। C8H18N2O4S, ठीक है, ये इसका रिएजेंट है, इसका रिएजेंट का फॉर्मूला है। अब इसके बाद और आज के सेशन में तो इतना ही। आप ये रिएजेंट्स को याद कीजिए, पढ़िए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को याद करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को याद करिए, कन्वर्जन्स करना सीखिए। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए वीडियोस लाते रहूँगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्वर्जन आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप उसको ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। किसी भी प्रकार का कन्वर्जन, इवन इट इज़ कंसिडरिंग अबाउट नीट और JEE और वॉटएवर, ठीक है, आप ज़रूर से ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीट की तैयारी कर रहे लोगों के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।